क्या आप जानते हैं इस एपिसोड के अंत में मेरा बेटा रोहित मुझसे क्या कहता है? उसकी आवाज में एक बूढ़े तांत्रिक की आत्मा गूंजती है। अब तेरे बेटे की हड्डियां हो मेरा नया घर है। पर यह भयानक सच जानने से पहले सुनिए, कैसे शुरू हुआ था यह सब। उस पुराने कैमरे के साथ जिसने पहली बार मेरी अपनी लाश की तस्वीर खींची थी। उस कुहासे भरी शाम को जब मैं दादी के घर के तहखाने में उतरा, तो हवा में सदियों पुरानी धूल और सड़े हुए लकड़ी की गंध थी। वहां एक टूटे हुए संदूक में मुझे वो काला लेदर कैमरा मिला। उसकी सबसे डरावनी चीज थी शटर बटन, एक मानव हाथ की हड्डी से बना हुआ। उसी रात जिज्ञासा के मारे मैंने उसका शटर दबाया। बिना फिल्म के ही एक पोलरॉइड तस्वीर निकल आई। उसमें हमारी सोसाइटी के गेट के पास एक खून से लथपथ लाश पड़ी थी, और वो चेहरा मेरा था। मैंने सोचा ये कोई बुरा मजाक है, लेकिन अगली सुबह अखबार की हेडलाइन ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। 25 वर्षीय युवक की ट्रक दुर्घटना में मौत, और फोटो में मरने वाला मेरा हूबहू कॉपी था। एक हफ्ते बाद जब मैं उस कैमरे को कचरे में फेंकने जा रहा था, वो अचानक मेरी मेज पर वापस आ गया। उसने अपने आप शटर दबाया और एक नई तस्वीर निकली। इसमें मेरी पत्नी अन्नू हमारी छठी मंजिल की बालकनी से गिरती हुई दिख रही थी। मैं तुरंत दौड़ा और उसे अंदर खींच लिया। वो गुस्से में चिल्लाई, तुम पागल हो गए हो। पर तभी ऊपर से एक विशाल पत्थर गिरा और बालकनी का वह हिस्सा जहां वो खड़ी थी धंस गया। उस रात मैंने सपने में देखा कि कैमरा मेरी छाती पर बैठा है और उसके लेंस से काला धुआं निकलकर मेरे मुंह में घुस रहा है। जागने पर मेरी जीभ पर संस्कृत के अक्षर उभरे थे, अस्थिमम गृहम, यानी तुम मेरा घर हो। फिर शुरू हुआ असली नर्क। अगले महीने कैमरा रोज रात को अपने आप 3 से 4 तस्वीरें निकालता। हर तस्वीर किसी की मौत दिखाती, पड़ोस की बच्ची का पूल में डूबना, सामने वाली बिल्डिंग में आग लगना, और हर तस्वीर के बाद मेरी कोई हड्डी टूट जाती। पहले उंगलियां, फिर पसलियां। डॉक्टरों ने एक्सरे में देखा कि मेरी हड्डियों में छोटे छोटे छेद थे, जैसे किसी ने अंदर से खा लिया हो। सबसे डरावना तब हुआ जब मेरी खोपड़ी के स्कैन में संस्कृत के शब्द उभरे, अहम त्वयि अस्ति, यानी मैं तुम्हारे भीतर हूं। जब मैंने वो तस्वीर देखी जिसमें मैं रेलवे ट्रैक पर मरा पड़ा था, तो मैंने ठान लिया इस शाप को खत्म करना ही होगा। मैं कैमरा लेकर उसी ट्रैक पर पहुंचा। जैसे ही ट्रेन आई, मैंने कैमरा पटरियों पर फेंक दिया। पर तभी वो हवा में तैरने लगा। उसके लेंस से काली बिजली निकली और मेरे सीने में घुस गई। मैं बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो कैमरा गायब था, पर मेरी जेब में एक नई तस्वीर थी। मेरा बेटा रोहित अपनी साइकिल से गिरता हुआ, उसकी गर्दन बिल्कुल टेढ़ी थी। मैं घर भागा। वहां रोहित सोफे पर बैठा था। उसकी गर्दन ठीक वैसे ही मुड़ी हुई थी जैसे तस्वीर में। जब मैंने पूछा, बेटा तुम ठीक हो, सबसे पहले तो उसके मुंह से एक बूढ़े की आवाज निकली, अब तेरे बेटे की हड्डियां हो मेरा नया घर है। पर यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अगले एपिसोड में सुनिएगा कैसे रोहित की हड्डियां रहस्यमय तरीके से सिकुड़ने लगीं, उसकी आंखों में कैमरा लेंस क्यों दिखाई देता है, और सबसे डरावना, वो हर रात आपके घर का पता एक डायरी में लिखता है, रोहित की कर्कश आवाज में, पापा, कल रात मैंने सपने में देखा जो सुन रहा है। उसके घर में आग लगने वाली है। क्या मैं उसकी तस्वीर खींचूं? अगर आप जानना चाहते हैं कि यह शापित कैमरा अब किसके घर पहुंचा है, तो माचो स्कैरी मिडनाइट अक्खा को तुरंत सब्सक्राइब करें। और हां, अगर आपको यह कहानी डरावनी लगी हो तो घंटी आइकॉन जरूर दबाएं, क्योंकि अगले एपिसोड में आप देखेंगे रोहित के हड्डी सिकुड़ने का असली वीडियो, तांत्रिक की डायरी के खोए हुए पन्ने, और शायद आपके घर की तस्वीर उस कैमरे में।